हेलो बच्चों, मैं हूं संजय और स्वागत है आपके अपने चैनल जैक बोर्ड प्रिपरेशन में। तो क्लास 12th का फिलोसफी का आंसर की इस वीडियो में बताने वाले हैं। 2024 एग्जाम का जो आंसर की है उसको। तो चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं फिलोसफी का आंसर की 2024 एग्जाम के लिए। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आता है कि गीता में जो है वो मोक्ष के लिए जो है कौन से मार्ग बताए गए हैं, है ना। गीता में मोक्ष के लिए कौन कौन से जो है मार्ग बताया गया है? ज्ञान, कर्म, गुण, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि मनुष्य की प्रवृत्ति है, मनुष्य की प्रवृत्ति किस तरह के है? सात्विक है, राजसिक है, नहीं, तामसिक है, या इनमें से सभी? तो मनुष्य की जो भी प्रवृत्ति है वो सात्विक भी है, राजसिक भी है और तामसिक भी है। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक अनुभूति को किस दर्शन में बौद्धिक ज्ञान से उच्च माना गया है ना। भारतीय दर्शन में, पाश्चात्य दर्शन में, या ये भी दोनों में, या इनमें से किसी नहीं? तो भारतीय दर्शन में जो है वो, भारतीय दर्शन में आध्यात्मिक अनुभूति को दर्शन शास्त्र में जो है बौद्धिक ज्ञान से भी ऊंचा माना गया है। अगला क्वेश्चन है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो है किसके प्रकार है ना। कर्म का, पुरुषार्थ का, या आश्रम का, या वर्ण का? तो पुरुषार्थ का इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे त्रिपिटक, है ना। त्रिपिटक जो है वो किस चीज से संबंधित है ना। त्रिपिटक जो है किससे संबंधित है? बौद्ध दर्शन से, सांख्य दर्शन से, या जैन दर्शन से, या इनमें से कोई भी नहीं? तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध दर्शन से जो है संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध दर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जैन दर्शन में जो है विदेह मुक्ति जो है को क्या कहा जाता है ना। ये क्या बोला है कि जैन दर्शन में जो है विदेह मुक्ति को क्या कहा जाता है? बोधिसत्व, केवल्य, या निर्वाण, या परिनिर्वाण? तो केवल्य इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है अनुमिति, है ना। अनुमिति के जो है कारण को क्या कहा जाता है? शब्द, उपमान, अनुमान, या प्रत्यय? तो सही आंसर हो जाएगा वो अनुमान। आगे है भारतीय दर्शन के किस पहलू को जो है योग दर्शन कहते हैं? भौतिक, व्यवहारिक, सामाजिक, या इनमें से किसी नहीं? तो भारतीय दर्शन में बोला है कि भारतीय दर्शन के किस दर्शन को जो है वो योग का दर्शन बोला जाता है? तो व्यवहारिक। अच्छा, अगर व्यवहार है, अगर आप योग, अगर योग जो है, योग के बारे में बहुत पढ़े हैं लेकिन व्यवहार अच्छा नहीं है तो फिर वो कोई फायदा नहीं। तो व्यवहारिक जो है ना, भारतीय दर्शन में योग को जो है वो व्यवहारिक दर्शन के रूप में मतलब माना गया है। आगे है प्रकृति के विकार कितने होते हैं ना। प्रकृति के कितने तरह के विकार हैं? तो प्रकृति के 5 विकार हैं, है ना। लेकिन यहाँ ऑप्शन में है नहीं। यहाँ 23 दे दिया है, 11 दे दिया है, 22 दे दिया है, और यहाँ 6 दिया है। यहाँ 5 होना चाहिए। ये 5 वाला ऑप्शन जो है आपको सही होगा। 5, 6 दे दिया है लेकिन 5 होना चाहिए। आगे है कि पदार्थ शब्द जो है इसमें 2 शब्द निहित है ना। तो पदार्थ शब्द में 2 शब्द कौन कौन निहित है? पद जोड़ प्रपद, पद जोड़ सपद, या पद जोड़ अर्थ और अर्थ जोड़ अनर्थ? तो पदार्थ में जो है वो पद जोड़ अर्थ है पदार्थ। आगे है कि वैशेषिक दर्शन के द्वारा कितने प्रकार के जो है गुण माने गए हैं ना। वैशेषिक जो है दर्शन के अनुसार जो है 24 तरह के गुण माने गए हैं ना। 18 नहीं हो जाएगा, 23 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 24 तरह के माने गए हैं। तो यहाँ 24 सही आंसर होगा। आगे है अन्योन भाव जो है, अन्योन भाव जो है वो क्या है ना। अनादि अनंत है, अनंत है, अनादि है, इनमें से कोई भी नहीं है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनादि। आगे है व्यवहारिक दृष्टिकोण से जो है जगत की सृष्टि और पालन और संहार किसको माना गया है ना। व्यवहारिक दृष्टिकोण से जो जगत का सृष्टि भी माना गया है, पालन पालन भी माना गया है, संहार भी माना गया है, तो किसको? असत्य को, जगत को, सत्य को, या सत्ता को? तो सत्य को माना गया है। आगे है वेदांत दर्शन के प्रवर्तक है ना। वेदांत दर्शन के जो है प्रवर्तक किसको माना गया है? तो वेदांत शंकर को, या बादरायण को, या गौडपाद को, या इनमें से कोई नहीं? तो बादरायण को इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मा है, ब्रह्मा क्या है? चेतन है, संहार है, पालनहार है, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो पालनहार इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है अद्वैत का अर्थ क्या होता है? दो नहीं, एक नहीं, चार नहीं, या तीन नहीं? तो दो नहीं। अद्वैत का मतलब होता है दो नहीं।
आगे है ग्रीक दर्शन के जनक जो हैं वो कौन माने जाते हैं, है ना? ग्रीक दर्शन के जो है वो जनक हैं वो कौन है? बुद्धिवादी, थैलीज़, अरस्तू या प्लेटो? तो थैलीज़ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है अनुभववाद के समर्थक जो हैं वो कौन है ना? अनुभववाद के समर्थक बोला गया है कि कौन है? तो अनुभव देकार्त, स्पिनोज़ा, ह्यूम या कांट? तो ह्यूम इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुभववाद के समर्थक हैं। आगे कारण कार्य नियम है ना? कारण कार्य नियम किस तरह का है? वैज्ञानिक, सामाजिक, दार्शनिक या सामान्य? तो दार्शनिक इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे होता है कि कारण, है ना? कारण क्या होता है? पूर्ववर्ती, अनुपाधिक, नियत या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी। आगे है वस्तुवाद जो है ना? वो क्या है ना? वस्तुवाद से आप क्या समझते हैं? तो तत्वमीमांसा ये सिद्धांत या ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत या ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ए भी दोनों हो जाएगा, सी। आगे देकार्त ने स्वीकारा है, देकार्त किसको स्वीकारा है? समानांतरवाद को, अंतःक्रियावाद को, पूर्व स्थापित सामंजस्य को या इनमें से किसी को भी नहीं? तो देकार्त के द्वारा जो स्वीकारा गया है अंतःक्रियावाद को स्वीकारा गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर? अंतःक्रियावाद। आगे है स्पिनोजा के अनुसार जो है मन एवं शरीर का संबंध जो है किससे है? क्रियावाद से, समानांतरवाद से या ये भी दोनों से, ये इनमें से किसी से नहीं? तो स्पिनोजा के अनुसार जो है समानांतरवाद जो है माना गया है शरीर और संबंध का। आगे क्वेश्चन है कि बर्कले, है ना? बर्कले जो है वो किस चीज़ के समर्थक हैं? बर्कले जो है किस चीज़ का समर्थन है? तो आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद का, वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद का या निरपेक्ष जो निरपेक्ष प्रत्ययवाद का, इनमें से किसी नहीं? तो आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद का इसका सही आंसर हो जाएगा, बर्कले का समर्थक जो है। आगे है निरपेक्ष प्रत्ययवाद के समर्थक कौन है ना? निरपेक्ष प्रत्ययवाद का समर्थक यहाँ पूछा है, तो कौन है? प्लेटो, बर्कले, हेगेल या अरस्तू? तो बर्कले इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी सॉरी, बर्कले नहीं होगा, हेगेल हो जाएगा। हेगेल इसका सही आंसर होगा। आगे है वस्तुएं ज्ञाता से स्वतंत्र होती है, विचार किसका है ना? भौतिक का, भौतिकवादी का, समीक्षावाद का, इनमें से कोई नहीं? तो भौतिकवादी का इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरणीय जो है वो नीति शास्त्र है किसका? मनुष्य केंद्रित का, जीवन केंद्रित का, पशु केंद्रित का, इनमें से सभी का? तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी का। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान जो है क्या कहलाता है? प्रमा, अप्रमा, ख्याति या प्रमाण? तो सही आंसर हो जाएगा प्रमाण। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पुरुषार्थ है? ईश्वर, आत्मा, संपत्ति या इनमें से कोई नहीं? तो पुरुषार्थ जो है वो ईश्वर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे है उपनिषदों का सार है। गीता, महाभारत, रामायण है, बाइबल? तो गीता जो है उपनिषदों का सार है। तो ये आप लोग का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था, इसमें से आप लोग कमेंट करके बताइए कि किनका जो है कितना सही हुआ है।